नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी जो योगिक प्रैक्टिसेस सीखी है, चाहे शांभवी महामुद्रा हो या हठ योगा की कोई प्रैक्टिसेस हो, तो काफ़ी सारे लोगों के मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट देखे कि हम लोग परफेक्शन के साथ वो प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या इन प्रैक्टिसेस का हमारे ऊपर असर होगा या नहीं होगा? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपको ये प्रैक्टिसेस सिखा रहे हैं उनको मालूम है कि आप एकदम से परफेक्शन नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। तो अगर वो आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं तो उन्होंने इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा कि एक नॉर्मल इंसान प्रैक्टिसेस जब करेगा तो वो क्या क्या मिस्टेक्स कर सकता है। तो आपको ऐसी कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस नहीं दी गई होगी कि आप थोड़ा बहुत अगर आपने गलतियां कर दी तो आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो तो आपको सीधा जाके या तो जिनसे आपने हठ योगा सीखा है हठ योगा टीचर से बात करें, या फिर इनर इंजीनियरिंग जो टीचर्स आते हैं आपके शहर में, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे होंगे, उन प्रोग्राम्स में जाके आप वॉलेंटियरिंग करें और वहाँ पर जाके टीचर से बात करें और करेक्शन सेशन लें। करेक्शन सेशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोगों को पतंग आसन करना भी ढंग से नहीं आता। पतंग आसन करना भी बहुत सारे लोगों को ढंग से नहीं आता। मैं भी रहा हूँगा उनमें से, मैं भी कुछ गड़बड़ करता था। तो मैं जब करेक्शन सेशंस के लिए गया तो वहाँ पर उन्होंने मेरे को बताया कि मैं पतंग आसन में क्या गलती कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोगों को जो शिशुपाल आसन होता है उसमें बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं, और नाड़ी विभाजन में भी बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जाकर रेगुलर बेसिस पर करेक्शन सेशन अटेंड करने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के शहर में प्रोग्राम्स रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, तो हम करेक्शन सेशन कैसे अटेंड करें? तो आप एक काम कर सकते हो कि आपके साथ ना आप एक ग्रुप बनाओ। आपके शहर में होंगे ऐसे लोग जो सेम प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आप लोग ग्रुप बनाओ और ग्रुप में मीटिंग करो और एक साथ प्रैक्टिसेस करो, और एक दूसरे के साथ हम देख सकते हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। दूसरा इंसान हमें बता सकता है कि भाई तेरा पैर टेढ़ा जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें एक दूसरे की मदद लेकर कर लेनी चाहिए। और मैं क्या करता था कि मान लो कि मैं अकेला हूँ, तो आजकल हमारे पास एक फैसिलिटी है कि हमारे पास कैमरा है। तो भाई मैं अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझको आंखों से अगर मैं देखूंगा तो मुझको पता चल जाएगी कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। आंख बंद करके तो मेरे को भी नहीं पता। तो मैं देखता था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था अपनी, और मैं देखता था कि उस प्रैक्टिस के दौरान मैं कैसा बैठा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में शांभवी सीखी थी तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा एक अकड़न टाइप की थी मेरी बॉडी में ना। अगर मेरे को कोई देखता था तो कह देता तो बड़ा स्टिफ इंसान है, तुझे अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बॉडी में थी, बट वो स्टिफनेस एक अलग तरीके की थी, मुझे मालूम था। तो मैं देखता था अपने आप को, अगर मैंने कैमरे पे देखा तो मुझे पता चल जाता था कि हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है वो मिनिमाइज होती गई। तो ये मैं करता था इस तरीके से, और अपने आप को देख के पता चल जाता है कि भाई यार तू क्या कर रहा है। जब आपने अपने आप को देख लिया तो तब शायद आप अगली बार से जब वो प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना है। तो लेकिन ये तो उस केस में है जब आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके आसपास इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम होते रहते हैं तो आप उन टीचर से जाके मिलिए, करेक्शन सेशन लो जाकर। करेक्शन सेशन फ्रीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अभी शायद आप लोगों के शहर में भी हो रहा होगा, हमारे जो देहरादून शहर है वहाँ पर ये करेक्शन सेशन होने वाला है। तो जो लोग आसपास के हैं तो करेक्शन सेशन जाके अटेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप करेक्शन सेशन अटेंड करने जाओगे तो आपको बहुत सारी गलतियाँ आपकी पता चलेंगी कि आप हाथ टेढ़ा कर रहे हो, पैर टेढ़ा जा रहा है या क्या। और फिर जो इनर इंजीनियरिंग टीचर है आप उनसे अपने डाउट्स और क्वेरीज भी पूछ सकते हो, वो उसी के लिए ट्रेंड होते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और
फिर एक चीज़ और होती है कि बहुत सारे लोग, हम सही तो कर रहे होते हैं लेकिन उस वो परफेक्शन नहीं आ रहा है जो आपने वीडियो में देखा था, जो आपने वीडियो में देखा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी इंसान वहाँ वीडियो पे डेमो दे रहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक सिग्निफिकेंट टाइम वहाँ पर दिया होगा, 6 महीने 1 साल उन्होंने पूरी तरीके से ट्रेनिंग करी होगी इस चीज़ की, तभी वो पर्टिकुलर इंसान वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसको एक एक चीज़ उसके बॉडी में फीड है जो आपके सामने वीडियो में आया होगा। तो मान लो आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बंदा सही से नहीं लग रहे हैं। तो भाई आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि परफेक्शन तो स्टार्टिंग में किसी का भी नहीं आता। जब मैं प्रैक्टिसेस कर रहा था तो मेरे भी परफेक्शन तो मुझको भी नहीं आता था। तो ये जो बंदाज वाली प्रॉब्लम होती है ये तो बहुत सारे लोगों को होती है। जब मैं डिस्कशन करता था, मैंने हठ योगा टीचर से भी बात करी तो उन्होंने मुझे बोला कि जो सूर्य क्रिया है, सूर्य क्रिया इस चीज़ में बहुत हेल्प करेगी। सूर्य क्रिया जो है हमारी, जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने सूर्य क्रिया करनी स्टार्ट करी तो सूर्य क्रिया के बाद मुझे साफ साफ पता चला कि मेरी बॉडी में बैलेंस आने लगा। पहले से ज़्यादा मेरी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे से होने लगी। और जब हमारी बॉडी में ना बैलेंस आने लगेगा ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हम गलत कर रहे थे या बहुत सारी चीज़ें जो हमसे हो नहीं पा रही थी वो होने लगेंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो हठ योगा है ना, ये हमारी प्रैक्टिसेस को एनहेंस करने के लिए, और सूर्य क्रिया इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो जिन लोगों ने सूर्य क्रिया नहीं सीखी है वो लोग सूर्य क्रिया सीख सकते हैं। बट फिर मैं आप लोगों से कहूँगा कि परफेक्शन एक दिन में नहीं आता है, ये टाइम लेता है। सारी प्रैक्टिसेस परफेक्ट होने में टाइम लेंगी, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपकी टीचर ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे, ठीक है। जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप टीचर से ही कांटेक्ट करना, किसी और से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टीचर्स ही आपको गाइड करेंगे, टीचर्स या इशांगा, ट्रेंड इशांगाज होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। या फिर आप क्रिया सपोर्ट वाली जो मेल आईडी है उसमें मेल भी लिख सकते हैं कि आपको क्या परेशानी हो रही है, तो आपको गाइड करेंगे। आप सबसे बढ़िया चीज़ तो है आप इशांगा से बात कर लो। और सबसे बढ़िया बात तो यही है कि आप लोग कोशिश करना कि जो आपके जोन का या आपके पर्टिकुलर शहर का या आपके स्टेट का जो ग्रुप है ईशा मेडिटेटर्स का, उस ग्रुप में आप किसी तरीके से ज्वाइन होइए। वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे सीनियर मेडिटेटर्स होंगे और हो भी सकता है कि वहाँ पर इशांगास भी होंगे, तो आप उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम लोगों को ना आसपास, हम लोगों को ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमसे पहले से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या हमारे साथ भी उन्होंने अगर सीखी होगी, तो हम एक माहौल बनता है, इसको संघ कहते हैं, ठीक है। तो आप एक संघ ज़रूर बनाना अपना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। मेडिटेटर्स का अगर ग्रुप रहता है तो फिर आपकी प्रैक्टिसेस एनहेंस होती हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप हो सके वीकली लेवल पर या मंथली बेसिस पर आप लोग एक दूसरे के साथ जाकर प्रैक्टिसेस कर सकते हो, मिल के एक ही जगह प्रैक्टिसेस कर रहे हो। और अगर कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वॉलेंटियरिंग करो जाकर। वॉलेंटियरिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और जब आप वॉलेंटियरिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको जो प्रैक्टिस वाले वीडियोज़ हैं वो दोबारा देखने को मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है। और टीचर तो वहाँ पर रहेंगे तो आप टीचर से भी जाके डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो परफेक्शन में तो टाइम लगेगा, बट आपको इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए कि उंगलियां किस तरीके से होनी चाहिए, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके अंदर फीड होने चाहिए, ठीक है। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करने जाओ तो मैं तो ऐसे करता हूँ कि सारे इंस्ट्रक्शन जो है याद कर लिए कि क्या क्या बोला गया था, कि इस प्रैक्टिस से पहले क्या हमारी बॉडी किस तरीके से होनी चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन आपको याद होने चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन अगर आपके माइंड में होंगे तो फिर आपकी बॉडी भी उसी तरीके से काम करेगी। आपने देखा होगा कि जब हम लोग हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखने जाते हैं जैसे सूर्य क्रिया, तो उसमें विजुअलाइजेशन कराया जाता है कि आप जो भी प्रैक्टिस करने जा रहे हो उसको विजुअलाइज करो। तो विजुअलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप अपने अंदर बिठा लो ना कि हाँ भाई मेरे पाँव ऐसे ही जाने चाहिए,
ये सब चीज़ आपके अंदर जब बैठ जाएगी तो आपके पाँव धीरे धीरे वैसे ही जाने लगेंगे, वैसे ही जाने लगेंगे। वो अगर पैर सीधा जाना है तो आपको, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि पैर सीधा जाना चाहिए। ठीक है, आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको अपने अंदर बिठाना पड़ेगा, हाँ भाई पैर सीधा जाना चाहिए तो पैर सीधा जाना चाहिए। पैर सीधा क्यों नहीं जा रहा है ये भी आपको पता लगना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे चेक करो कि हाँ भाई मेरा पैर सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। आप वीडियो, अपनी खुद की वीडियो बना सकते हो भाई, वीडियो बना के देख लो कि मेरा पैर सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है। आपको आपकी गलती पता चल जाएगी। आपको अगर आपकी गलती पता चल जाए तो बस फिर उस गलती को सही तो करना है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, सो आई होप मैंने आपके कुछ डाउट्स क्लियर करे होंगे। और ये कोई ऑफिशियल वीडियो नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने किया अपनी प्रैक्टिसेस को सुधारने के लिए, वो मैंने आप लोगों के लिए बताया। अगर आपको लगता है इसे फॉलो करना चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।